एमपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का एक पेपर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान का सेट भी बताऊंगी और पिछले वीडियो में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का सेट ए फुल सॉल्यूशन के साथ पढ़ाया है। आपने सेट ए के सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो आज सेट बी हम फुल सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे और पहला आपका प्रश्न रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर 5, एक एक अंक के हैं। पहला है प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था। तो जो प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल है उसमें प्रशासकीय जो इकाइयां हैं उसको किस नाम से जाना जाता था, तो उसे प्रेसिडेंसी नाम से जाना जाता था। तो इसका 12 नंबर वाला आपका सही आंसर रहेगा। दूसरा है 1865 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। 1835 का जो शिक्षा अधिनियम था वो किस पर आधारित था? थॉमस बेलिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर आधारित था। अगला है आपका पहाड़ी भूभाग आने वाली आपदा है। तो भूस्खलन क्या रहेगा इसका आंसर? भूस्खलन पहाड़ी भूभाग में आने वाली एक आपदा है। चौथा प्रश्न पढ़ते हैं भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? 26 जनवरी, 15 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सभी। तो ये सभी क्या है? राष्ट्रीय पर्व हैं। तो ये आंसर आपका सही रहेगा। और पांचवा है संविधान के कौन से सिद्धांत समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या करते हैं? सिद्धांत समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। तो ये हो गए हैं पूरे सही विकल्प। चलिए रिक्त स्थानों को समझ लेते हैं। तो 6 से लेकर 10 तक के रिक्त स्थान हैं। पहला है छठा है भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन डेढ़ देश में शुरू हुआ था। तो भारत में जो रेलगाड़ी का प्रचलन है वो 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। अगला है आपका सन 1858 के कानून द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को डेढ़ देश के रूप में नियुक्त किया गया। तो भारत का वायसराय के रूप में 1858 के कानून द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को क्या नियुक्त किया गया था? भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। 8वां प्रकृति के निःशुल्क उपहार डेढ़ संसाधन कहलाते हैं। तो जो प्रकृति के निःशुल्क उपहार है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जो क्या है? प्रकृति ने दिए हैं। 9वां है आपका संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार डेढ़ सिद्धांत पर आधारित है। तो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत पर आधारित है। 10वां है जन सुविधाओं का संबंध हमारी डेढ़ जरूरतों से होता है। तो जन सुविधाओं का संबंध हमारी मूलभूत जरूरतों से होता है। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। चलिए हमारे प्रश्नों को हम समझ लेते हैं। अब आपके यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 11 से 16 तक के जो प्रश्न हैं वो 2-2 अंक के हैं। 11वां है शेर ए मैसूर नाम से किसे जाना जाता है। दूसरा है दीकू कौन थे, आदिवासी इनसे क्यों नफरत करते थे। तो दीपू कौन थे और आदिवासी क्यों नफरत करते थे, ये सभी हम आंसर में समझेंगे अच्छे से। वहां पे केवल मैं आपको आंसर बताऊंगी, प्रश्न आपको यहीं से समझ लेना है। और 13वां है वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग को अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। 14वां है विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं। 15वां है भारतीय संविधान धार्मिक चुनाव का समर्थन करता है कैसे। 16वां है दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 5 बीमारियों के नाम आपको बताने हैं। तो सभी के आंसर आपको मिलेंगे, केवल पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। भरोसा रखें, पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ आपको जो एग्जाम में आने वाले हैं। और लघुत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक 3-3 अंक के।
17वां है शिक्षा के संबंध में अरबिंदो घोष के क्या विचार थे। 18वां है इंडिया काउंसिल किसे कहा जाता है। 19वां है कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। और 20वां है जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है। और छठा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1990 में क्यों बनाया गया, कारण आपको बताना है। और 22वां है लोकतांत्रिक देशों में राज्य और धर्म को अलग रखना क्यों माना गया है, समझाना है आपको 3 नंबर में। और अगला आपका जो प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न है आपके 23 से 26 तक, जो कि 5-5 अंक के हैं। तो 23वां है दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा हुआ। और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, लिखिए। और श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। और ये यहाँ से विधायिका और कार्यपालिका में क्या अंतर है। तो ये आपके पूरे 5-5 अंक के प्रश्न हो गए हैं। तो आज के इस क्लास में कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का सेट भी हमने कंप्लीट किया है। पिछले वीडियो में सेट ए आपको बताया है, तो भरोसा रखें पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। और अगले वीडियो में सामाजिक विज्ञान का आपको सेट सी मिलेगा, जब तक सेट बी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है, शेर ए मैसूर नाम से किसे जाना जाता है। तो टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। 12वां है दीकू कौन थे, आदिवासी इनसे क्यों नफरत करते थे। तो दीकू अंग्रेज लोग थे और आदिवासियों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के कारण आदिवासी दीकुओं से नफरत करते थे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप यहाँ से। 13वां आपका जो प्रश्न है, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है कच्चा माल, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, चौथा है जल, पांचवा है भूमि, छठा है परिवहन, सातवां है संचार और आठवां है विद्युत। तो जो नाम अच्छा लगे उसे आप लिख दीजिए, क्योंकि सरल हैं, ज़्यादा कठिन भी नहीं है और 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो इतना आपको नहीं लिखना है। और इसी तरह से 14वां है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के निम्नलिखित कारण हैं। स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। और ये आपका 15वां है यहाँ से, भारतीय संविधान धार्मिक चुनाव का समर्थन करता है। भारत में नागरिकों को एक धर्म से निकालने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। और आपका 16वां है दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 3 या 5 बीमारियों के नाम। तो पहला है चर्म रोग, दूसरा है पेट रोग, तीसरा है पीलिया, चौथा है हैजा, पांचवा है टाइफाइड। तो स्क्रीनशॉट लेते चले। 17वां है आपका शिक्षा के संबंध में अरबिंदो घोष के क्या विचार थे। तो शिक्षा के संबंध में अरबिंदो घोष के निम्नलिखित विचार थे। पहला है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, ताकि वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। दूसरा है छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए। और तीसरा है छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए, ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। तो ये इनके जो विचार थे काफी अच्छे विचार थे। और ये यहाँ से आपका 18वां प्रश्न है, ये इंडियाना काउंसिल किसे कहा गया है। तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों के ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको।
और ये आपका 19वां है। लोहा इस्पात उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि देश के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक सुई से लेकर विशाल जहाज तक का निर्माण लोहा इस्पात उद्योग आधारित है और यह अन्य उद्योग सभी उद्योगों का आधार स्तंभ है। और जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है? तो प्रति 1000 व्यक्ति का जीवित जन्म की संख्या को जन्म दर कहते हैं, जबकि प्रति 1000 व्यक्ति से मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और भारत में जन्म दर 26.1 व्यक्ति प्रति 1000 है, जबकि भारत में जो मृत्यु दर है वो 24.8% व्यक्ति 1000 है। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है, पढ़ लीजिए अच्छे से, 1-2 बार कंप्लीट आप आसानी से कर लेंगे। और ये आपका 21वां प्रश्न है। यहाँ से ये आपका 22वां प्रश्न है। और ये यहाँ से आपका 23वां है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित फायदे पहुंचे। पहला, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। दूसरा, कंपनी को भारत में चीजें खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी नहीं मांगना पड़ता था। तो ये क्या थे? फायदे थे। तीसरा है, भारत से होने वाली आमदनी से ही कंपनी अपने सारे काम खर्चे चला सकती थी। और ये 24वां है आपका, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, लिखिए। तो ये इस तरह से हेडिंग है, पढ़ लीजिए क्योंकि समय भी आपका बचाना है। पहला है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया। दूसरा है, भारतीय परिषद की स्थापना की गई। तीसरा है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। तो तीनों अच्छे से पढ़िए, आप कंप्लीट अच्छे से करिए। चौथा है, हड़प्पा नीति को खत्म कर दिया। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। और भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। और ये आपका 25वां है। और ये दूसरा पॉइंट है। और ये आपका 24वां है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच अंतर आपको बताना है। तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, सभी का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो कंप्लीट अच्छे से कर लें।